वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच नोएडा से बिहार आई एक परिवार की दिल दहलाने वाली कहानी सुनकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। यह परिवार होली में नोएडा से भागलपुर आया था। 9 अप्रैल को इस महिला के पति की तबीयत खराब हुई और भागलपुर में ही इसका टेस्ट कराया गया। कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद महिला ने अपने पति को इलाज के लिए भागलपुर के निजी नर्सिंग होम ग्लोकल अस्पताल में भर्ती कराया। महिला द्वारा निजी अस्पताल की जो कहानी सुनाई गई वह दिल दहलाने वाली है और महिला अपनी आप बीती सुनाते हुए बार बार रोने लगती है। महिला का कहना था कि हमारे पति बेड पर थे और वहां के डॉक्टर ने मेरे पति के सामने हमसे छेड़खानी की। इतना ही नहीं, पानी देने वाला कोई नहीं था, ऑक्सीजन लगाने वाला कोई नहीं था। जब हम लोग डॉक्टर नर्स के पास जाकर कहते थे कि पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है तो वो कहते थे कि मरना है तो मरने दो। उसके बाद हम उस निजी नर्सिंग होम से अपने पति को मायागंज अस्पताल लेकर चले गए। वहाँ की हालत और भी ख़राब थी और वहाँ कोई भी देखने वाला नहीं था, ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा था और डॉक्टर नर्स मरीज को बेसहारा छोड़कर रात भर सोते थे। वहाँ भी हमारे साथ बदतमीजी की गई और गालियाँ दी गई। वहाँ से हम अपने पति को लेकर राजेश्वरी हॉस्पिटल पटना आए और यहाँ की हालत भी वही थी। यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाती थी और कहा जाता था कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और हमने उसी हॉस्पिटल से ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदी और अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश की। लेकिन पूरे सिस्टम की लापरवाही, निजी नर्सिंग होम की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही ने आखिरकार मेरे पति को हमसे 2 दिन पहले छीन लिया। महिला बार बार रोकर कह रही है कि लोग अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और डॉक्टर की लापरवाही से मर रहे हैं और अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने वाला कोई नहीं है और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उनकी मौत हो जाती है। इस महिला ने लोगों से अपील की कि अगर आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं तो अपने मरीज के पास आप रहें, नहीं तो कुछ भी संभव है। इसने रोते रोते यही कहा कि सिस्टम, डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम ने हमसे हमारा पति छीन लिया। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर, ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, भागलपुर में ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे एडमिट कराया हमने आईसीयू में। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विज़िट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे ऐसे बताते थे लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। वहीं महिला के द्वारा लगाए गए आरोप पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने घटना को पूरे बिहार के लिए शर्मसार बताया और मुख्यमंत्री से ऐसे दरिंदों के खिलाफ जांच कर सलाखों के पीछे भेजे जाने की मांग की। बेचारी महिला अपने पति और मां को लेके ग्लोकल हॉस्पिटल जाती है इलाज के लिए और वहां पर कोई इलाज नहीं होता, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, उसका ऑक्सीजन लंग्स इन्फेक्टेड है, सीटी स्कैन को जो पता चला है, और कोई इलाज नहीं। ऊपर से वहाँ पर वो बताई महिला ने अपने बाइट में, मैंने देखा सोशल मीडिया पर और मीडिया पे, उसका एक कंपाउंडर है ज्योति करके, उसने उसका आंचल खींचा। इससे बड़ा बदतमीजी, इससे शर्मसार करने को बिहार का क्या हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर इलाज तो हुआ नहीं, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, रेफर कर दिया गया मायागंज हॉस्पिटल में। वहीं महिला द्वारा लगाए गए आरोप के बाद भागलपुर की सिटी एसपी ग्लोकल हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूछताछ की। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए सिटी एसपी पूरन झा ने बताया कि सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के बाद वो यहां जांच करने के लिए आए थे और प्राथमिक स्तर पर अभी जांच की गई है। जी, एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। धन्यवाद। क्या देखा जाता है? वैश्विक महामारी के दूसरे फेज में भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासनिक गाइडलाइंस के बावजूद लोग अपनी दुकानें खुली रखते हैं और तो और सामने से दुकानें बंद कर पीछे के रास्ते से अपनी दुकानें धड़ल्ले से चला रहे हैं।
लगातार ऐसी शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इसके लिए जगदीशपुर सीईओ और पुलिस को शहरी क्षेत्र के दुकानों को 11 बजे तक बंद कराए जाने और ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जारी किया, जिसके बाद प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस के जवान पूरे दल बल के साथ फ्लैग मार्च करते दिखे और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दिखे कि प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करें और अपनी दुकानें 11 बजे तक ही खोलें और जो भी दुकान दिन के 11 बजे के बाद खुले पाए गए उन्हें बंद कराते हुए आगे से कानूनी कार्रवाई और दुकान सील किए जाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लोहिया पुल के नीचे भी कई सब्जी के दुकानदार बिना मास्क के 11 बजे के बाद सब्जी बेचते पाए गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने वैसे दुकानदारों को भी राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की चेतावनी देते हुए आगे से दुकान समय के बाद खुला पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए दुकानों को बंद करा दिया गया। प्रशासन के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कराना एक चुनौती साबित हो रहा है। ऊपर में भी है। बिक्की क्या? अरे नाम बोला नहीं यार, पकड़ा गया था, चोरी पकड़ा गया था, नाम बोलो जल्दी से। बोलो नाम बोलो। चलो नाम बताओ। नाम बता ना तू। अरे नाम बता ना। बेइज्जत करने। बिक्की क्या? बिक्की कुमार। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए पूर्ण रूप से बंदी की हुई है और मई एवं जून का राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में देने की बात हो रही है, मगर इन दिनों चावल की कालाबाजारी भी खूब धड़ल्ले से हो रही है। गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर के बैजानी पंचायत में वास्तु विहार फेज 1 के पास हनुमत राइस मिल के नाम पर धड़ल्ले से चावल की कालाबाजारी की सूचना मिली तो देर रात जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी के नेतृत्व में हनुमत राइस मिल में छापेमारी की गई। साथ ही बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना के थानाध्यक्ष अमित कुमार भी अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। जब छापेमारी की गई तो उन्होंने देखा कि एक 12 चक्के के ट्रक पर चावल लोड है। सूचना पर मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। यह देख मिल मालिक दीपक शाह आग बबूला हो गए और प्रशासन के सामने ही मीडिया कर्मी के कैमरे के ऊपर लपक लिए और मीडिया कर्मियों को बार बार देख लेने की धमकी दी। मिल मालिक से पूछने पर दीपक शाह ने बताया कि वो धान खरीद कर अपने मिल में तैयार करते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टिया देखने से यह प्रतीत नहीं हो रहा था क्योंकि मिल की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि मिल काफी दिनों से चली ही नहीं है। लेकिन जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह जानने की जहमत भी नहीं उठाई और वहां से चावलों का कुछ सैंपल लेकर चले गए। आखिर यह समझ में नहीं आया कि वह सैंपल का क्या करेंगे। उनके जाते ही चावल से भरी गाड़ी भी चली जाती है। अब देखना यह है कि उस चावल के सैंपल का वीडियो साहब क्या करते हैं और कोई कार्रवाई होती है या खाना पूर्ति कर धड़ल्ले से सरकारी चावल का कालाबाजारी यूं ही होते रहता है। आपको बता दें कि जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसी को सूचना मिली कि एफसीआई की चावल को बाहर भेजा जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ट्रक से चावल यहां से बाहर भेजा जाता है। आखिर जब यहां बराबर मिल चालू नहीं रहता तो हर दिन यहां से ट्रक से चावल कैसे बाहर भेजा जा रहा है, यह तो सोचने वाली बात है। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि मिल संचालक और पदाधिकारी की मिली भगत से ही यह कारोबार फल फूल रहा है। आपको बताते चले जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी ने जब मिल संचालक से ट्रक पर लोड चावल की बिल की मांग की तो मिल संचालक ने बिल न होने की बात कही। फिर जब पहले की अन्य किसी बिल की डिमांड की गई तो उसमें भी मिल संचालक ने बिल नहीं होने की बात कही। हालांकि अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है।
नहीं कीजिए बात, समझिए बात को, लाइव में ठीक है, समझिए लेंगे, समझ लेंगे, समझाने ना है। अरे जो हम आप बात कर रहे हैं वो ये वाले काम है यार, वीडियो लेना तुम पागल हो। मास्क लगाइए ना पहले, तुम मास्क लगा दो, मास्क का उतार, मास्क लगा लो उतार। कार्ड भी रखते हो ना? नहीं सर, कोई कार्ड नहीं। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। राजेश। नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बोलिए आप। 9931 4461 44 ये आप चावल फिर कब धान से चावल कब बनाएंगे? फिर कल परसों से स्टार्ट कर देंगे सर। कल जब बनाइएगा ना जो भी ढंग से इसी तरह का चावल हमको बना के एकदम सर, जितना बोला बोलिए आप लोग। क्या नाम बोले? राजेश। था कि जो है मैंने FCI का ये चावल जो है कहीं बाहर भेजा जा रहा है, उसी कालों को जांच करने आया था हम लोग। राइस मिल है, बहुत सारा धान देखते बोरा में रखा हुआ है इनका। अच्छा, लग रहा है कम से कम 2-3 ट्रक बोरा तो धान रखा हुआ है, हो सकता है उसी का, कहें कि प्लास्टिक के जो भी चावल था प्लास्टिक के बोरे में रखा हुआ था। इस तरह का नहीं लग रहा था कि FCI का है कोई सामान, जैसा कि मामला हम लोग को संज्ञान में लाया गया था। उसकी जाँच कर लिए हम लोग, सैंपल वगैरह लिए हैं, सैंपल का जांच आगे की जांच कराएंगे। तो अंदर में क्या सर मिल था क्या? अंदर मिल तो है, तो चालू अवस्था में था कि नहीं? अभी तो अब रात है, अभी तो बंद है। अच्छा, अभी तो बंद है मिल, लेकिन धान उन तो रखा हुआ है, बहुत सारा धान रखा हुआ है, उसको फोटोग्राफ वगैरह लिए हम लोग। लॉकडाउन के बीच बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बेहपुर थाना के अमरी गांव की है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि अमरी गांव निवासी होरिल मंडल के बेटे धीरज मंडल का गांव के ही निरंजन मंडल की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर गांव में 5 महीने पूर्व पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत के फैसले के अनुसार धीरज मंडल गांव से दूर खेत में घर बनाकर रह रहा था, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंचायत के फैसले के बाद ही उसने दूसरी लड़की से शादी की थी और कल दिन दहाड़े गांव में गोली मारकर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन लगातार हर एक चौक चौराहे पर बाइक चेकिंग अभियान चला रही है। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस फाइन भी काट रही है, साथ साथ पुलिस लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि पुलिस की सख्ती देख वाहन चालक रोड भी बदल रहे हैं। जहां भागलपुर में पिछले दिनों एक प्रेमी युगल पुलिस वाले की सख्ती को देख सच कबूला था, जिसके बाद प्रेमी युगल पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिर उसी मामले को दोहराते हुए एक प्रेमी जोड़े को पुलिस बेवजह घूमते देख पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद युवक ने अपने पापा से बात भी कराया। लेकिन पुलिस की माने तो लड़की के पिता से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन लड़की के पिता से बात नहीं हो पाई। पुलिस जब तक लड़की और लड़के से पूछताछ कर रही थी, तब तक लड़का सच न कबूला। हालांकि मामला जो भी हो, पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक लड़की के पिता से संपर्क नहीं हो पाया था। वहीं पुलिस दोनों लड़का लड़की को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अजीत शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश के साथ बिहार में अब कोरोना का तीसरा फेज आने वाला है और इस जद में सबसे ज्यादा 17 वर्ष तक के बच्चे आने वाले हैं, जरूरत है संक्रमण से बचाव को लेकर सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की संख्या 5 गुनी किए जाने की। साथ ही कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री से प्रत्येक जिला में एक को भी डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्य के सभी बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण कराए जाने की मांग भी की। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो कोविड-19 की आएगी उसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। सेकेंड, आप अवगत हैं, मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि आप अवगत है कि 2011 की जनगणना में बिहार में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या
1,86,00,000 के आसपास था, जो कुल जनसंख्या का 17.90% है। यह संख्या अभी बढ़कर लगभग 1.5 गुनी हो गई है। इन बच्चों में 48% कुपोषित है। बिहार में 12% बच्चे वैसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं होता है। कोविड-19 को शरीर के आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम की मात दे सकती है। बिहार में 0 से 18 वर्ष के बच्चे 5 करोड़ से भी अधिक हैं। राज्य में जो स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल की व्यवस्था है, उसमें आशंका है कि राज्य के बच्चे बुरी तरह तीसरे वेव की चपेट में आएंगे। पूरे विधानमंडल की तरफ से हम ये आग्रह मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, पहला कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड आदि की संख्या कम से कम 5 गुनी बढ़ाई जाए। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के दौरान लोगों ने मास्क पहनने, बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अत्यावश्यक कार्य होने के बाद ही घर से बाहर निकलने की बात कही गई। नुक्कड़ नाटक के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के कई सदस्य मौजूद थे। आप जैसा कि अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन तो लगा है, लेकिन लॉकडाउन प्रभावी नहीं है। लोग अभी भी सट के खड़े होते हैं बाज़ारों में, लगता है कि उनको पता ही नहीं है। ऐसे में हमने एक एकांकी करने का निर्णय लिया कि खासकर लोग जब आप इस तरह से देखते हैं भीड़ में, तो उस जगह खांसी है तो लोग को लगेगा कि हाँ कोरोना है। लोग भूल जाते हैं खरीदते वक्त कि कोरोना भी है। ये जागरूक करने के लिए ये खांसी है। ये खांसी तब होता है जब आपको कोरोना हो जाएगा, और उस समय नहीं आपको कोई देखने वाला है, नहीं पूछने वाला है। यह खांसी याद दिलाएगी और यह कोरोना से बचाने वाली खांसी। भागलपुर की प्रधान डाकघर के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी द्वार, फिनाटेली ब्यूरो और नवनिर्मित हरका राम मूर्ति का वर्चुअल उद्घाटन मुख्य डाक महाअध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा किया गया। भागलपुर एवं आसपास के कई जिलों के लोगों के द्वारा बहुप्रतीक्षित डाक टिकट संग्रहालय केंद्र बनाए जाने की मांग लगातार सरकार से की जा रही थी। टिकट संग्राहकों की मांग को देखते हुए डाक महाअध्यक्ष के द्वारा भागलपुर वासियों को शताब्दी वर्ष में उपहार स्वरूप यह सौगात दी गई। इस दौरान डाक अधीक्षक RP प्रसाद सहित जिले के सभी डाक कर्मचारी मौजूद थे। एक्चुअली यह शताब्दी द्वार है। हमारा लोग का जो यह बिल्डिंग है, यह जो भागलपुर का जो डाकघर बना हुआ है, यह हेरिटेज बिल्डिंग है। इस द्वार को शताब्दी द्वार घोषित करके इसको हम लोग बनवाए और इसको आज उद्घाटन किया गया। हमारे मुख्य डाक महाअध्यक्ष श्री अनिल कुमार द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ऐसे तो उनको आने का समय नहीं मिला, कोरोना काल संभव नहीं हो सका, इसलिए उनके द्वारा आज शताब्दी द्वार का उद्घाटन हुआ। और नया फिलेटरी ब्यूरो अभी भागलपुर में बना है, जो बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर के अलावा भागलपुर में बना है। तो उसका भी उद्घाटन वर्चुअल हमारे मुख्य डाक महाअध्यक्ष श्री अनिल कुमार द्वारा किया गया है। और एक स्टैचू बना हुआ है जो हरकारा है। पहले पुराने ज़माने में हम लोग जो डाक का संचार करते थे, डाक का लेन देन करते थे, डाक पहुंचाया जाता था, हरकारे द्वारा होता है। जंगलों में वे लोग जो है घुंघरू बांध करके, जिससे कि शेर वगैरह भी डर से हट जाए, भालू, शेर, चीता जो भी थे जंगली जानवर, वो हट जाए, इसके लिए जो है हरकारा लोग काम करते थे। इसमें जो स्टैचू बना है उसमें एक बर्छी लिए हुए है, अपनी सुरक्षा के लिए बर्छी। आज जो है डाक विभाग कहाँ से कहाँ पहुँचा है, लेकिन हम अपना अतीत को भूलना नहीं चाहते हैं। उस अतीत की यादगारी के लिए यह स्टैचू बना हुआ है। नाथनगर के नरगाकोठी चंपानगर स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा संकुल स्तरीय आचार्य बैठक भारतीय शिक्षा समिति की प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि भारतीय शिक्षा समिति के अंतर्गत अभी पूरे प्रांत में विभाग स्तर संकुल स्तरीय आचार्यों की बैठक चल रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप जहां हैं जैसे हैं स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। बैठक में अंत में सरस्वती शिशु वाटिका नाथनगर की आचार्य डेजी झा एवं पूरनमल बाजुरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की शिक्षिका अर्चना सौरभ की इस महामारी में देहावसान हो जाने के कारण 1 मिनट मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।